दोस्तों बचपन में जब हम टीवी ऑन करके शिनचैन देखते थे तो एक कैरेक्टर हमेशा हमें बहुत फनी लगता था। एक गोल मटोल सा लड़का जो हमेशा पढ़ाई करता रहता था और हर बार अपने एग्जाम्स में फेल हो जाता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योनरो भैया की। बचपन में हमें लगता था कि योनरो एक कॉमेडी कैरेक्टर है, पर आज जब हम खुद बड़े हो गए हैं, एग्जाम्स और करियर के प्रेशर से गुजर रहे हैं, तो समझ आता है कि योनरो उस शो का सबसे रियल और रिलेटेबल कैरेक्टर था। आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे योनरो की लाइफ में, उसकी पर्सनैलिटी, कितनी बार वो फेल हुआ, उसकी यूनिवर्सिटी का क्या सच था और कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स जो 99% शिनचैन फैंस आज तक नहीं जानते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक पुरानी यादों का नॉस्टैल्जिक ट्रिप होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं योनरो की प्रोफाइल और पर्सनैलिटी की। योनरो एक रोनिन था। जापान में रोनिन उन स्टूडेंट्स को कहा जाता है जो अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते हैं और ड्रॉप ईयर लेते हैं। वो माता जुरेसो यानी फॉलिंग अपार्ट अपार्टमेंट्स के रूम नंबर 201 में रहता था, बिल्कुल नोआरा फैमिली के बगल वाले रूम में। उसकी लाइफ पहले से ही काफी स्ट्रेसफुल थी, पर जब नोआरा फैमिली वहां शिफ्ट हुई तो उसकी प्रॉब्लम्स 4 टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि उन दोनों अपार्टमेंट्स के बीच की दीवार में एक बहुत बड़ा होल यानी कि छेद बन गया था, जो योनरो और शिनचैन की मस्तियों से ही बना था, जहां से शिनचैन जब चाहे उसके रूम में घुस जाता था। इमेजिन करो, आप जेडब्ल्यू, नीट या यूपीएससी जैसे किसी टॉप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके बगल में शिनचैन जैसा 5 साल का बच्चा रहता हो जो कभी भी आपके रूम में आकर शोर मचाने लगे। लेकिन इन सबके बावजूद योनरो की पर्सनैलिटी बहुत हम्बल और काइंड थी। वो कभी शिनचैन पे जेन्युइनली गुस्सा नहीं करता था और अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान था। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में होता है, योनरो कितनी बार फेल हुआ था। दोस्तों, योनरो अपनी लाइफ में लगातार 3 बार एंट्रेंस एग्जाम फेल कर चुका है और उसके इन एग्जाम्स के फेल होने के पीछे कुछ हमें रीजंस भी दिए गए हैं। योनरो के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन उसकी पढ़ाई में कमी नहीं थी, बल्कि एक एक्सट्रीम परफॉर्मेंस एंजाइटी थी, नर्वस स्टमक। जैसे ही एग्जाम का दिन आता था, प्रेशर के मारे उसका पेट खराब हो जाता था। जब उसको क्वेश्चन पेपर पर फोकस करना होता था, ठीक उसी वक्त एंजाइटी की वजह से उसको पेट में क्रैम्प्स आते थे और वॉशरूम भागना पड़ता था। दिमाग ब्लैंक हो जाना, दोबारा फेल होने का डर उसके दिमाग पर इतना हावी हो जाता था कि रात भर पढ़ने के बाद भी एग्जाम हॉल के प्रेशर में आकर वो सब कुछ भूल जाता था और उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता था। योनरो हार्ड वर्क तो करता था, पर स्मार्ट वर्क नहीं। लास्ट मिनट क्रैमिंग उसकी आदत थी कि एग्जाम से ठीक पहले वो लगातार कई दिनों तक बिना सोए पढ़ता रहता था। रिजल्ट ये होता था कि एग्जाम वाले दिन तक वो इतना थक चुका होता था और स्लीप डिप्राइव होता था कि उसके लिए ढंग से सोचना मुश्किल हो जाता था। गलत प्रायोरिटीज, कभी कभी छोटा सा ब्रेक लेने के चक्कर में वो टीवी देखने, कॉमिक बुक्स पढ़ने या फ्यूचर कॉलेज लाइफ के सपने देखने लगता था और टाइम का पूरा हिस्सा भी भूल जाता था। खराब किस्मत, योनरो को शो में इंटेंशनली एक अनलकी, बदनसीब कैरेक्टर की तरह दिखाया गया था। एग्जाम के दिन उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता था, जैसे सुबह देर से उठना, ट्रेन मिस कर देना, अपना हॉल टिकट भूल जाना या कहीं पर खुद रेस देखने चले जाना या फिर एग्जाम वीक में ही बीमार पड़ जाना। तो ऐसे कई रीजंस है कि जिसकी वजह से योनरो जो है एग्जाम्स जो है पास नहीं कर चुका है। चलो एक मजेदार ट्विस्ट आपको बताता हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोशल ट्रूथ छुपा है जो शिनचैन के क्रिएटर्स ने बहुत स्मार्टली दिखाया। एक टाइम पर मित्सु और हिरोशी को लगा कि योनरो जापान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी यानी कि टोक्यो यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये सोचकर नोआरा फैमिली ने योनरो को बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि फ्यूचर में योनरो एक बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा और उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देगा, इसलिए वो उसको अपने घर पर अच्छा खाना खिलाते थे। पर बाद में उन्हें सच पता चलता है, योनरो किसी टॉप टोक्यो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि एक नॉर्मल टोक्यो कासुकाबे यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और जैसे ही मित्सु और हिरोशी को यह पता चलता है, उनका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देना बंद कर देते हैं। ये सीन डायरेक्टली सोसाइटी की हाइपोक्रेसी को दिखाता है कि कैसे लोग आपको सिर्फ आपके टैग और कॉलेज के नाम से रिस्पेक्ट देते हैं। ये मुझे पता नहीं कि ये कैसा बनाया हुआ ट्विस्ट है, पर ऐसा हो भी सकता है और ये आज के दुनिया में एक रियलिटी भी है। पर जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि शिनचैन के फैमिली ने जो है योनरो की कई बार मदद ही की है, और जब भी उसको नींद वगैरह आ जाती है और खाना नहीं मिलता तो उसकी फैमिली ही जो है उसे सहारा देती है। योनरो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, अपने खर्चे उठाने के लिए और रेंट भरने के लिए वो एक सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। उसने कभी गिव अप नहीं किया। चलिए अब कुछ हिडन डिटेल्स और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो फैंस को नहीं पता। पहला फैक्ट है, योनरो के नाम में ही एक सीक्रेट छुपा था। जापानीज में योन का मतलब होता है 4। उसका नाम 4 शैडो कर रहा था कि वो अपने 4th अटेम्प्ट में जाकर ही अपना एग्जाम क्लियर कर देगा। अगला फैक्ट है कि जो लोग अमेरिका वाला इंग्लिश फन एनिमेशन डब देखते हैं, उन्हें लगता है कि योनरो एक अजीब सा कॉमिक बुक नर्ड था।
था। फन एनिमेशन वालों ने उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर दी थी, पर ओरिजिनल जापानीज और इंडियन डब में योनरो एक प्योर हार्ड वर्किंग और स्ट्रगलिंग स्टूडेंट था। एंड द लास्ट फैक्ट इज, जब नोआरा फैमिली अपना नया घर बनने के बाद माता जुरेसो छोड़कर वापस चली जाती है, तब भी योनरो उन्हें विजिट करने आता है। ये प्रूफ है कि मित्सी और हिरोशी के बुरे बिहेवियर के बाद भी योनरो उन्हें अपनी फैमिली मानता था। अगर हम थेरीज की बात करें तो इंटरनेट पर आजकल एक बहुत पॉपुलर थेरी और मीम चलता है कि आज के इंडियन स्टूडेंट्स स्पेशली जेडब्ल्यू नीट और सीए वाले योनरो को अपना अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। लोग कहते हैं बचपन में हम योनरो को देखकर हंसते थे, आज हम मिरर में देखते हैं तो खुद योनरो बन गए हैं। कोई छोटे से रेंटेड रूम में रहना, घर वालों और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के बोझ उठाना, लगातार फेलियर्स फेस करना और फिर भी हर सुबह उठकर दोबारा उन्हीं किताबों के सामने बैठ जाना। योनरो का स्ट्रगल सिर्फ एक कार्टून का प्लॉट नहीं था, वो आज के हर एक ड्रॉपर और एस्पिरेंट की रियल लाइफ स्टोरी है। तो दोस्तों, योनरो हमें एक बहुत बड़ी लाइफ लेसन देता है। उसने 3 बार फेलियर फेस किया, एक छोटे से कमरे में रहा जहां दीवार में छेद था, पर वो रुका नहीं और फाइनली उसने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया। अगर योनरो इतने डिस्ट्रैक्शंस और तानों के बाद भी सक्सेस पा सकता है, तो आप भी अपनी लाइफ में जरूर अपना गोल अचीव करोगे। अगर आपको ये नॉस्टैल्जिक वीडियो पसंद आई और आप योनरो से रिलेट करते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।